नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी और शिक्षाविद देवेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। जय श्री राम। सर, सारे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, जिसके पीछे अभी तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए हैं चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट नहीं दिया है। वहीं जो भाजपा है वो जगह जगह रैलियां कर रही हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पर? ऐसा हैगा, कोई भी पार्टी अगर टाइम से अपने कैंडिडेट नहीं दे रही तो ये दिखाता है कि उनकी लीडरशिप में कितना खोखलापन है, और वो दिखाता है कि उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे, अच्छे कैंडिडेट्स। मेरे को जहाँ तक खबर है वो जिन कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं वही मना कर देते हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठा है वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो कर्णधार हैं वही बता सकते हैं, पर कहीं फोकस ही नहीं दिख रहा कांग्रेस का मेरे को तो। और पार्टी फिर भी कर रही होंगी, पर कांग्रेस तो ऐसा लगता है कि वो रडरलेस शिप की तरह चल रहा है, उसका कोई एम ही नहीं है, कोई फोकस नहीं है। अब उनका मैनिफेस्टो भी अगर आप देखोगे तो कोई ऐसी चीज़ उसके मैनिफेस्टो में नहीं है जिन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा कह रहे थे गलत चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर भी उनका मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। और वो ईवीएम मशीन को गालियाँ देते हैं कि ईवीएम मशीन के कारण होता है, तो उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा नहीं कहीं भी कि हम ईवीएम मशीन हटा देंगे। तो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि वोटिंग हम बैलेट पेपर से करेंगे, ईवीएम मशीन हटा देंगे, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं आएगा। तो उनके नेताओं को, उनके प्रेसिडेंट को, उनके जो भी उनके लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं जो उनको चलाते हैं, पुल करते हैं, या जिनके नाम से वो चलती है कांग्रेस, उनको देखना है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वो अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट्स नहीं दे पा रहे। कम से कम इतना तो करें कि जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए हैं सबके, तो वहाँ तो कैंडिडेट्स दें जिससे कैंडिडेट्स को टाइम मिले। अब भाजपा ने इस बार देखो उनका अपना एक एम हैगा कि हमको 400 प्लस, नहीं तो भाजपा में भी हमेशा अफरा तफरी रहती, लास्ट मोमेंट से कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते थे, तो अब उन्होंने कर दिए डिक्लेयर। सर, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। तो अब जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि भाजपा हमसे डर गई है, इसलिए ईडी से गिरफ्तार करवा दिया गया उनको। उस पर क्या कहेंगे आप? अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच। अगर भाजपा डर गई होती तो उनको, तो वो भाजपा कुछ भी करती कि वो गिरफ्तार ना हो, क्योंकि हमेशा वोटर्स में एक सिंपैथी वेव चलती है। और ये बड़ा क्लियर हमको समझना चाहिए कि ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिसमें उनको लगाया गया वो लॉ ही ऐसा है कि जिसमें बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उनको ऐसा ही करना होता है तो वो इलेक्शन के मोमेंट, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले क्यों करते हैं? उनको 10 समन गए हैं और केजरीवाल जी किसी ना किसी बहाने से उनको अवॉइड कर रहे हैं। उनको अवॉइड क्यों करने की ज़रूरत थी? वो क्या सोचते, कोई भी हो वो ये सोच सकता है कि मैं अब समन में नहीं जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, बल्कि वो अपने आप को दिखा रहा है कहीं ना कहीं उसमें चोर की दाढ़ी में तिनका। वो अपने पहले समन में जाते, वहाँ अपने गिरफ्तार होते तो उनको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता। पर ये चीज़ें तो मेरी समझ के बाहर है। जितना मैं लॉ समझता हूँ, जितनी भी चीज़ें समझता हूँ, जितना मैं सबसे समझता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई उनको बेनिफिट मिलेगा। सर, संजय सिंह को बाहर कर दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्हें बाहर कर दिया गया। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी जीत है, ये पहली जीत है अभी हमारी, अभी आगे भी हमारे जितने नेता हैं सब बाहर आएंगे। देखो, एक तरफ तो कह रहे हैं बीजेपी अंदर करा रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको जमानत मिल गई संजय सिंह जी को। ये आपस में बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इससे साफ जाहिर होता है कि जांच एजेंसियां और कोर्ट्स हमारी इंडिपेंडेंट काम करती हैं, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। भाजपा का नारा है इस बार लोकसभा में कि इस बार 400 पार, इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, हर एक का, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, हर जगह कुछ ना कुछ एम बनाना पड़ता है।
और जितना एम्बिशियस एम बनाता है उसके हिसाब से अगर आदमी मेहनत करता है, फोकस होके काम करता है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं विजयी होता है। अगर 400 का नारा बोला गया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बोला गया होगा। और जिस तरह अब चीज़ें पलट के आ रही हैं, जिस तरह ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि 400 का नारा बहुत दूर है। शुरू में हमको भी लगता है कि 400 के लिए कहाँ से सीटें लाएंगे, जो जहाँ पे इनकी पकड़ है वहाँ से तो लगभग सारी सीटें हमेशा ली हुई हैं। अब साउथ में इनकी पकड़ नहीं है, उड़ीसा में इतनी पकड़ नहीं है, बंगाल में इतनी पकड़ नहीं है। अब सीटें लानी है तो वहीं से इनको लानी पड़ेंगी। अब जिस तरह से वो फोकस होकर काम कर रहे हैं, जिस तरह मोदी जी खुद और उनकी टॉप लीडरशिप खुद लगी हुई है इस काम में, और जैसा कि सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, जहाँ जहाँ उनके वीक सीट्स हैं, जहाँ जहाँ वो हारे हैं, वहीं पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है। जहाँ वो हारे थे या जो वीक सीट्स हैं, जैसे साउथ में वीक्स हैं, तो वो अपना बड़ी तेज़ी से कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये पिछले 1 साल से ही फोकस होकर काम कर रहे हैं। जितना बड़ा सिंपल है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपके कहने का मतलब यही है ना कि उन्होंने, अगर भाजपा ने कहा है 400 पार, तो वो उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो 400 पार ही लेकर आएंगे। वो दिख रहेगा और कहीं ना कहीं आम जनता, आम वोटर उससे समझ रहा है कि बाकी सब पार्टियां तो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। उनके ढंग से अलायंस नहीं हो रहे। एक स्टेट में अलायंस हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। एक में आपस में एक दूसरे को खिलाफ बोलते हैं, दूसरे में वो चुप हो जाते हैं। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे पंजाब और दिल्ली का मसला देख लो आप, एक तरफ तो एक दूसरे के खिलाफत में और एक तरफ एक साथ में आएंगे, तो वहाँ पे जो इफेक्ट होगा, वहाँ कुछ बोलेंगे और यहाँ कुछ बोलेंगे। तो बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति है। ये तो यही है कि बिल्ली बांट जिस तरह हो सके, बंदर बांट जिस तरह, अपने बांट लो, जहाँ जो कर सको कर लो, और नहीं तो अपने लड़ते रहो, मिलते रहो, झगड़ते रहो, साथ में मिल जाओ। कैंडिडेट्स का नहीं हो रहा। अब महाराष्ट्र में तो कई सीटों पे वो कह रहे हैं जी फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंडली कंटेस्ट क्या होता है? या तो लड़ाई होती है या प्यार होता है। मेरे को तो ये आया नहीं कि प्यार वाली लड़ाई मैंने तो आज तक सुनी नहीं, मेरे को तो उसकी समझ नहीं है। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा ऐसी क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप बताओ मुझे। सर, बात करते हैं दिल्ली की लोकसभा सीटों पर। तो भाजपा ने 7 कैंडिडेट में से अपने 6 कैंडिडेट बदल दिए, सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर। तो ऐसा क्यों? क्या भाजपा को ये था कि बाकी 6 कैंडिडेट अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे या कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेंज कर दिया गया? इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, तो बड़ा सामने से स्पष्ट आएगा। नंबर 1, सेंट्रल लीडरशिप में पीएम जब बनता है तो सेंट्रल लीडरशिप होती है। तो आज का वोटर बहुत जागरूक है, उसको पता है देश के लिए कौन अच्छी पार्टी है, कौन खराब पार्टी है। नंबर 1 तो आप ये सुन। नंबर 2, अगर ये मैं देख रहा हूँ भाजपा में बड़ी अच्छी चीज़ चल रही है कि कोई जो कैंडिडेट काम नहीं करता उसको हटा दो, और किसी कैंडिडेट को मोस्टली 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा वो देते नहीं, कि उन्हें यंग लीडरशिप भी ला रहे हैं। अब पिछली बार हमने देखा कि कुछ कैंडिडेट ने कुछ हल्का बोला, कुछ शब्द उन्होंने इस तरह के बोले कि जो एक हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, भारतीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। आपस में आप कह लो मन मुटाव पैदा करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के लिए, या जो भी कुछ कह लो आप, ढंग से जो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये थोड़ी कि कोई कैंडिडेट, अब आप कोई भी आप करते हो, कोई भी आप आपके कॉम्पिटेंसी होती है। अगर आप ये थोड़ी कि आप इस साल पास हो गए तो अगले साल भी पास हो जाओगे। अगर आप नहीं अच्छा करोगे तो आप अगले साल नहीं आ पाओगे। या इस साल आप फर्स्ट आए तो अगले साल अच्छी मेहनत नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं दोगे तो आप अगले साल नहीं आओगे। या आप कह लो कहीं कोई जॉब कर रहा है, 1 साल प्रमोशन मिल लिया, अगले 1 साल उसको बड़ा अवार्ड मिल लिया, अगले साल नहीं मिला, तो ये थोड़ी है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहना बड़ी अच्छी चीज़ चालू हुई है कि जो परफॉर्म करेगा वो आगे चलेगा। जो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो तुम नहीं आओगे। तो उन्होंने विश्लेषण करा होगा भाजपा की टॉप लीडरशिप ने। जनता भी जानती है किसने परफॉर्मेंस करी है, किसने नहीं परफॉर्मेंस करी। तो नए यंग लीडर्स को उन्होंने मौका दिया है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा यही परंपरा, इससे सबक लेके सब पार्टियों को ये करना चाहिए। नहीं कि जो जिस सीट पे बैठ गया उस सीट पे उसका राज हो गया। आधिपत्य नहीं होना चाहिए। आधिपत्य अगर हो गया तो वो भी परिवारवाद जैसी स्थिति हो गई। काम करो, मेहनत करो, रिजल्ट दिखाओ और आगे आओ। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध समाजसेवी देवेश गुप्ता, जिनका कहना है कि दिल्ली लोकसभा की जो 7 सीटें हैं उनमें जो भाजपा ने सीटें 6 मेंबर्स सदस्य जो बदले हैं, उनका ये नहीं है कि वो काम अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब ये है कि वो हर किसी को एक बार मौका देना चाहते हैं। इसके अलावा वो उस लेवल तक उन्होंने काम नहीं करा जो उनसे उम्मीद थी। जनता का फीडबैक मिला। केजरीवाल मतलब कुछ पार्टियां तो ऐसे करते हैं जी, हम तो जनता से ओपिनियन ले रहे हैं जी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। वो दिखावे के लिए होते हैं, पर सामने रिजल्ट्स नहीं आ रहे।
भाजपा में सामने सबको रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को हटा दिया उन्होंने। भारतवर्ष में अगर आप कैंडिडेट्स देखो तो उन्हें बहुत कैंडिडेट्स बदले आएंगे, नयों को मौका दिया। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।